नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ G20 की मेजबानी भारत कर रहा, तो दूसरी तरफ एक इतना अहम इवेंट जो भारत में होने वाला है, इसके बीच ही भारत इंडिया विवाद भी चल रहा है। और इसी विवाद के बीच अब यूरोप की टूर पर राहुल गांधी निकल चुके हैं। 9 महीने में यह तीसरा विदेश दौरा है उनका। यूरोपियन यूनियन यानी EU के सांसदों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं और उनके इस ट्रिप को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां अब शुरू हो गई है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी विदेश ट्रिप पर जाते हैं तभी जो है उनके द्वारा काफी उलफिजुल बयानबाजियां की जाती है, जिसके वजह से काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, कंट्रोवर्सी होती नजर आती है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि भारत इंडिया विवाद के बीच राहुल गांधी यूरोप में है और गुरुवार तड़के वो ब्रुसेल्स पहुंचे हैं। वह आज वे यहाँ यूरोपियन संघ के सांसदों से मुलाकात करेंगे। ये राहुल का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वे मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राहुल इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। तो यानी देखिए कि किस तरीके से 2 बड़े इवेंट है। एक G20 है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, और दूसरा इनके खुद की भारत जोड़ो यात्रा जो इन्होंने की थी उसके 1 साल पूरे हो गए हैं और इसे लेकर सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भारत जोड़ो यात्रा की वो व्यक्ति ही सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो रहा है। तो आखिर यूरोप का ये जो ट्रिप था, क्या ये इतनी ज्यादा अहमियत रखता था? यूरोप का ये ट्रिप क्या ये इतना ज्यादा जरूरी था कि आप कहिए कि ये 2 अहम इवेंट जो है, एक तो उनकी पार्टी से जुड़ा इवेंट है, उसे छोड़कर यूरोप चले गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 1 सप्ताह के लिए यूरोप दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो EU के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ मीटिंग करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी 7 सितंबर ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के वकीलों के ग्रुप में मिलेंगे और नीदरलैंड की राजधानी हेग में भी इसी तरह की बैठक भी करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इसके अगले दिन यानी 8 सितंबर को पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस के लेबर यूनियन की बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वह 10 सितंबर को और जो है ओस्लो के एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के अगले दिन यानी 11 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे और कहीं ना कहीं उनकी ये यात्रा का को दिलचस्प जो है उनकी टाइमिंग भी बना रही है कि देश में इतना कुछ अहम हो रहा है और राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि पूरा इवेंट जब खत्म हो जाएगा तब रिटर्न आएंगे। बता दें कि G20 समिट 9-10 सितंबर को दिल्ली के ITPO कॉम्प्लेक्स में बने भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। भारत वर्तमान अध्यक्ष के रूप में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा और इसमें 30 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष, यूरोपियन संघ, आमंत्रित अतिथि देशों के शीर्ष अधिकारियों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख के भाग लेने की संभावना भी है। राहुल की यात्रा का शेड्यूल भी सामने आ गया है, जरा ये भी समझिए। 7 सितंबर को ब्रुसेल्स में वो यूरोपियन सांसदों से मुलाकात जो है करेंगे, यानी आज का जो शेड्यूल है। लंच के बाद वो नागरिक समाज संगठनों, NRIs, उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। 8 सितंबर को ब्रुसेल्स में कारोबारियों से मुलाकात करेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद वह पेरिस जाएंगे और यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग के बाद डिनर करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद राहुल पेरिस में ये 8 सितंबर को रात 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 9 सितंबर को फ्रांस के सांसदों और यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करेंगे। 10 सितंबर को वो हॉलैंड पहुंचेंगे। वहां 400 साल पुरानी मशहूर यूनिवर्सिटी लीडेन यूनिवर्सिटी है, वहां एक बैठक में हिस्सा लेंगे। 11 सितंबर वो नॉर्वे में रहेंगे, सांसदों से मिलेंगे और ओस्लो विश्वविद्यालय जाएंगे। वो उनका भाषण होगा और इस दौरान वो NRI से भी बातचीत करेंगे। 13 सितंबर वो भारत वापस आ जाएंगे। तो ये उनका शेड्यूल है। बीते 9 सालों में बता दें आपको राहुल की 22 विदेश यात्राएं विवादित और सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। इनमें एक जर्मनी का वो दौरा भी था जिसमें उन्होंने संसद में PM मोदी को गले लगाने का राज खोला था। जून में 10 दिन के US दौरे पर गए थे राहुल गांधी। से पहले 31 मई को अमेरिका के दौरे पर गए थे। 10 दिन की विजिट में उन्होंने वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों को भारत के लोकतंत्र, सुरक्षा और राजनीति के मुद्दों पर संबोधित जो है किया था। इस दौरान भी जो उन्होंने कहे थे वो विवाद का कारण बना। अब ऐसे में राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा था ये आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। 1 जून वॉशिंगटन प्रेस क्लब में कांग्रेस नेता ने वॉशिंगटन DC के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों का जवाब दिए थे और वहां पर सांसद जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिसका मुझे तोहफा मिला, इसी वजह से मुझे जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। मैंने कहा था कि भारत में प्रेस आजाद नहीं है, लोग बेरोजगार, महंगाई से
परेशान है। राहुल ने यह भी कहा था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है और यह बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो जरूरी है और आलोचना को सुनना भी जरूरी है। मैं जो भी सुनता हूं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे भारत में घूमा हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हूं, लाखों भारतीयों से सीधे बात की है। मुझे वो लोग खुश नहीं लगे और वे बेरोजगारी महंगाई से बहुत परेशान है। लोगों में गुस्सा भी है। देश की बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते अमीरी और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना बेहद ज्यादा मुश्किल जो है लगता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभी से लेकर जो है बयानबाजी, जैसा कि हमने आपको बताया कि की जा रही है। मिस्टर सिन्हा ने इनके इस दौरे पर जो है टिप्पणी की है, यूं कहिए कि कटाक्ष किया है। कटाक्ष करके उन्होंने बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी जब ऐसे वक्त पे गायब हो जाते हैं, ब्रुसेल्स जो है पहुंच चुके हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से एक समय है जब राहुल गांधी जो है इस तरीके से अपनी टाइमिंग रखते हैं। मिस्टर सिन्हा ने एग्जैक्ट लिखा है कि पप्पू जो है यानी राहुल गांधी जो है एक सीक्रेट फॉरेन ट्रिप पर फिर से गए हैं और वहां पर लग रहा है कि वहां पर जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड जो है सौंपने वाले हैं और अलग जो एजेंडा है जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस पर काम करेंगे। और उसने आगे लिखा कि चाणक्य ने एक बार सही बात कही थी कि विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो अगर आप देखेंगे तो लोग यही कह रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी की जो टाइमिंग रही है, क्योंकि जब भी वो विदेश जाते हैं, विदेश से जब घूमकर आते हैं तो राहुल गांधी अगर आप कहेंगे कि हमेशा एक एजेंडा प्रोपागेंडा के साथ वापस आते हैं। एजेंडा प्रोपागेंडा अगर आप कहेंगे तो चलाते रहते हैं, क्योंकि काफी भारत के खिलाफ इनकी बोलने की जो है आदत हो चुकी है। भारत के खिलाफ बोलेंगे, विदेश में जाकर देश की बुराई करेंगे, अपमान करेंगे और इनका अभी जो है यही एक आप कह सकते हैं कि एकमात्र लक्ष्य या उद्देश्य बच गया है। कहीं से भी बाहर से आएंगे, बाहर जाएंगे, वहां भारत की बुराई करेंगे। भारत यहाँ पर कुछ अच्छा काम कर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। भारत में माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये इनकी दलीलें हैं कि भारत में लोगों को चुप करा दिया जाता है, भारत में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, भारत के में जो है क्या बहुत बेरोजगारी है, भारत में आप इन्वेस्ट मत करिए क्योंकि भारत में जो एक ही आदमी के पास सब कुछ है। तो इस तरीके की बयानबाजी की जाती है और खासकर आप देखिए जॉर्ज सोरोस से भी इसको लिंक किया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जॉर्ज सोरोस के काफी जो करीबी है वो करीबी लोग अगर आप देखेंगे तो उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इनके करीबी लोगों से भी इनका नाता है और ऐसा व्यक्ति जो कि खुलकर ये बोलता है कि मैंने बिलियंस में डॉलर खर्च किए हैं भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए, मैंने बिलियंस में जो है डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इस आप कह सकते हैं कि भारत में अनसर्टेनिटी लेकर आने के लिए। तो ये काफी पैसे खर्च करने की बात करने वाला व्यक्ति और उसका ही एक करीबी भारत जोड़ो यात्रा में जो है शामिल होता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत के खिलाफ इनकी जो मानसिकता है, इनके जो अप्रोच है, इनकी जो आप कह सकते हैं एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग है कि जब भी भारत में एक तरफ कुछ अच्छा होता है तो उसके तुरंत बाद ये भारत में उस अच्छी चीज से ध्यान भटकाने के लिए कुछ विवादित बयान दे आते हैं। एजेंडा प्रोपागेंडा इनकी जो गैंग है उसे आगे पहुंचाती है, पैकेज के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है और इमेज खराब करने का प्रयास भी किया जाता है और अच्छी चीज से ध्यान भटका दिया जाता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अब G20 जैसा एक बड़ा काम हो रहा है, एक G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। इनके खुद की पार्टी को अब इनकी जरूरत थी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे हो गए हैं, कांग्रेस इसे बड़े पैमाने पर हेल कर रही है। लेकिन राहुल गांधी को इन सभी कामों से ऊपर अगर जरूरी है तो वो है, सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो वो है यूरोप का ये ट्रिप, जिसके लिए वो अपना समय निकालकर सारी आप कह सकते हैं अहम चीजें छोड़कर, अपनी पार्टी को दरकिनार रखकर, पार्टी की जरूरतों को दरकिनार रखकर, भारत में हो रही अच्छी चीजों को दरकिनार रखकर वो यूरोप के ट्रिप पर गए हैं और आएंगे भी तब जब G20 के सारे समारोह जो है सम्मेलन जो है ये खत्म हो जाएगा। 13 तारीख को रिटर्निंग जो है इनका होगा। तो इसी वजह से पहले भी लोग कह चुके हैं कि राहुल गांधी ये जो ट्रिप मारते रहते हैं इस पर भी सरकार को पूरी तरीके से नजर रखनी चाहिए कि इस तरीके के ऐसी टाइमिंग पर इनके ट्रिप होते आखिर क्यों है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।